आज की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो एक नाबालिग लड़के से संबंध बनाने की चाहत में कुछ ऐसा काम कर देती है कि सब हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार एक लड़की अपने भाई की उम्र के लड़के के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और दोस्तों ज़रा सोचिए कि उस बच्चे का क्या हाल हो रहा होगा जो बार बार लड़की से रिक्वेस्ट कर रहा था कि दीदी मुझे घर जाने दो, मगर लड़की कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी और वो लगातार उसके साथ संबंध बनाने की ज़िद करती जा रही थी, और जिसकी वजह से लड़के के प्राइवेट पार्ट में अजीब सा ज़ख़म बन जाता है, टूट जाता है और उस लड़के को बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। और इसके बाद जब वो लड़का अपने घर जाता है तो घर वालों का उसको देखकर बहुत बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि आज की ये कहानी ही कुछ ऐसी है जो बिल्कुल एक तरह से हवस से भरी है, जो ऐसी हवस जो शायद किसी लड़की में हो सकती है। और आज इस कहानी को सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी ये सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिरकार एक 16 साल की लड़की 11 साल के 12 साल के लड़के के साथ इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकती है। तो देखिए दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक़ है, ये ताल्लुक़ हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है, जहाँ का एक कस्बा लगता है खैबर पख्तूनख्वा, और इसी के पास वाले गांव की ये घटना है, जहां एक छोटा सा परिवार रहा करता था जिसमें एक पति पत्नी और उनकी एक बेटी साथ में रहती है। और इस बेटी का नाम था मुस्कान, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास थी। और दरअसल ये लड़की कुछ ऐसी थी, इसको मोबाइल चलाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसलिए पढ़ाई के बहाने से ये अक्सर मोबाइल में खोई रहती थी और मोबाइल के पन्ने दर पन्ने पलटती रहती थी। तो यहाँ कुछ ऐसा होता है कि एक दिन जब इसके माँ बाप घर से कहीं बाहर चले जाते हैं तो ये अकेले में मोबाइल पर कुछ गलत तरह की साइट जो है वो ओपन कर लेती है और उसमें गंदी वीडियोस या कुछ अश्लील तरह की चीज़ें देखती है, जिसकी वजह से एक दिन इसको अश्लीलता से जो है लगाव हो जाता है, खुमार चढ़ जाता है। इतनी दीवानी ये हो जाती है कि अब इस लड़की को किसी लड़के की तलाश रहने लगी थी। यानी ये लड़की सोचती है कि कोई लड़का उससे मिले और वो उससे बातचीत करे और उसके साथ फिज़िकल हो, यहाँ ये सोच उसकी रखती थी। और अचानक इसकी नज़र एक दिन बाहर खेलते हुए कुछ बच्चों पर जाती है, जहाँ पर एक 10-11 साल का लड़का होता है, अयान, वो खेल रहा था, जो अक्सर इस लड़की के घर भी जाता रहता था, पड़ोस का लड़का था। अब ये उस लड़के को देखती है, उसको पास बुलाकर कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी काम है और अंदर घर में चलो। अब यहाँ लड़की उसको किसी बहाने से घर ले जाती है अंदर, मगर इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि लड़का जैसे ही रोता बिलखता हुआ अपने घर पहुँचता है, घर वाले उसकी ऐसी हालत को देखकर परेशान हो जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि आखिरकार उनके बच्चे के साथ हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र लड़के के शरीर पर नीचे की साइड में जाती है, यानी लड़के की नीचे पैंट पर पड़ती है, तो उसे देखकर कहीं ना कहीं माँ बाप भी दंग रह जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों दरअसल उसके प्राइवेट पार्ट से बेतहाशा खून बह रहा था और जिसकी वजह से लड़के की पैंट खून में भी थी, पूरी तरह से सन गई थी। और फिर जैसे ही माँ बाप उसे देखते हैं तो इतना देखते ही उनकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी, पहले तो वो समझ ही नहीं पाते और फिर बहुत बुरी तरह से वो, क्योंकि घायल हो चुका था और जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इस बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर जानबूझकर चोट दी है या किसी तरह का कोई डंडा मारा हो। और इसके बाद होता क्या है कि माँ बाप यहाँ से सीधा हॉस्पिटल लेकर उसे पहुँचते हैं। जब डॉक्टर उस लड़के का चेकअप करते हैं तब पता चलता है कि लड़के का जो प्राइवेट पार्ट है वो पूरी तरह से डैमेज है, जिसे देखकर कहीं ना कहीं डॉक्टर के भी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है, उनके होश से उड़ जाते हैं। वो लड़के को हायर मेडिकल हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं और इसके बाद जब वहाँ लड़के का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो पूरे हॉस्पिटल में हंगामा समझ जाता है और ये बात धीरे धीरे करके पुलिस तक भी पहुंचती है, मीडिया तक जाती है। और पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है तो पुलिस फ़ौरन ही वहां पर आती है और आकर जब हॉस्पिटल का नज़ारा देखती है तो पता चलता है कि एक तरफ तो लड़के के माँ बाप अपने बेटे के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। पुलिस को
इंतज़ार था कि जल्द से जल्द बच्चे का ट्रीटमेंट हो और उससे पूछा जाए कि आखिरकार उसके साथ जो हादसा हुआ है ये कैसे हुआ है, किसने किया है, वजह इसकी क्या थी। और आसपास के लोग भी परेशान थे क्योंकि उनको भी इसी सवाल का जवाब जानना था कि आखिरकार इस बच्चे की हालत इतनी बुरी किसने की। हालांकि कुछ देर बाद लड़के का प्राइवेट पार्ट प्लास्टर करके ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन जैसे ही सबसे पहले पुलिस वहां पूछताछ के लिए जाती है तो अभी तक लड़का बेहोशी की हालत में था। मगर कुछ वक्त के बाद लड़के को होश आता है और वो फ़ौरन ही उससे पूछताछ की जाती है। और पूछताछ में लड़का एकदम से कुछ नहीं बता पाता, पहले तो ज़ोर ज़ोर से रोता है, जिस पर लड़के के माँ बाप उससे बहुत प्यार से कहते हैं कि बेटा जो भी बात है सच सच बता दो। तब जाकर वो लड़का बताता है कि दरअसल जिस तरह से वो रोज़ाना खेलने के लिए बाहर जाता था और वहीं पास में रहने वाली एक दीदी अक्सर रोज़ उसे अपने घर पर बुलाया करती थी और उससे कहती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा काम करो, मेरे साथ चलो। इसलिए ये लड़का दीदी के कहने पर उसके साथ चला जाता था। लेकिन जैसे ही ये उसके घर पहुंचता है उस दिन, तो मुस्कान नाम की इस लड़की ने उस बच्चे को वहीं पकड़कर अंदर बंद कर दिया। और जहां लड़का जो है ये घबरा गया और उसने पूछा कि आप गेट क्यों बंद कर रही हो और मुझे घर जाना है और आप गेट खोलो। मगर लड़की ने उसकी बात नहीं सुनी, बल्कि पूरी तरह से गेट जो है वो लॉक कर दिया ताकि वो वहाँ से भाग ही ना सके। और वो कहने लगती है कि जैसा जैसा मैं तुमसे कहती हूँ वैसा वैसा करते जाओ और इसके बाद हम दोनों को मज़ा भी आएगा। अब देखिए यहाँ लड़का इतना अनजान था कि उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। जैसे ही ये लड़की उसको कमरे के अंदर लेकर जाती है, वहाँ उसके साथ ये कुछ अजीब तरह की हरकतें करने लगती है। अब लड़का बार बार कहता है कि प्लीज़ मुझे आप जाने दो। लड़की उसकी एक भी बात नहीं मानती क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि उस पर पूरा हवस का भूत जो है वो सवार था और जिसको वो रोज़ाना फ़िल्म देख देख कर अपने अंदर बढ़ा रही थी। बस इसलिए उसने लड़के की पैंट की ज़िप यानी चैन को ऐसी जल्दबाजी में खोला जिसमें उसका जो पार्ट था वो दब जाता है। और फिर भी लड़की ने झटके से पैंट को नीचे कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जोश से भरी हुई थी, उसको बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। और इसी की वजह से लड़के के प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। लेकिन फिर भी लड़की अपनी हरकतों से बाज नहीं आती उसके बाद भी, यानी उसने कुछ गंदी हरकतें उस लड़के के साथ शुरू कर दी। अब साथ ही वो बच्चा बताता है कि उस दिन तो ये पहला दिन था, लेकिन उसके बाद से ये सिलसिला लगभग कई दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। रोज़ इसी तरह वो मुझे अपने घर ले जाती, मेरे साथ संबंध भी बनाती, अजीब अजीब काम करती। फिर एक दिन ऐसा होता है कि जब मैंने इन सब चीज़ों के लिए उससे मना कर दिया, इनकार किया, तो लड़की को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और उसने फिर ऐसा काम किया, पास में एक डंडा रखा हुआ था, उसे उठाया और लड़के के प्राइवेट पार्ट पे ही इतनी ज़ोर से मारा कि जिसकी वजह से लड़के के प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगा और वो पूरी तरह से फ्रैक्चर्ड हो गया। और जैसे ही ये बात उसने पुलिस को बताई, पुलिस हैरान हो गई। उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि आखिरकार वो भी एक 16 साल की लड़की है और वो एक 11 साल के बच्चे के साथ इतनी बेरहमी कैसे कर सकती है। हालांकि फ़िलहाल पुलिस ने पूरी सच्चाई जानने के लिए और लड़की के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया और लड़की जो है वो गिरफ्तार भी हुई। तो दोस्तों ये थी एक अजीब कहानी जिसमें एक लड़की ऐसा रूप ले लेती है जो एक बेहद घिनौना होता है। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही दोस्तों ये हमारा न्यू चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।